प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आइए एक बार फिर से हम खुदा का धन्यवाद करें कि उन्हें एक और अवसर दिया कि हम उसके वचनों के लेकर एक दूसरे से मुखातिब हो सकें, एक दूसरे से बातचीत कर सकें और सीख सकें। मेरे प्रियो, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि इस विषम परिस्थिति में, इस महामारी के काल में, समस्या के समय में प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है। आपका प्रभु आपके साथ ईमानदारी से यथावत बना हुआ है, जैसा उसने अपने वचन में भी कहा। मेरे साथ यदि आप बाइबल लेके बैठे हैं तो जरूर खोलिए यशायाह नबी की किताब और उसका 58 अध्याय, उसका 11 पद। यशायाह चैप्टर 58 वर्सेस 11। दैट्स अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है जिसके विषय में हम और आप बात करेंगे। व्हाट ही सेज, उसमें क्या लिखा है अपने लोगों के लिए। वहां लिखता है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारियों और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। प्रभु, 3 प्रतिज्ञा यहां पर। प्रभु तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी रखेगा और तू एक सींची हुई बारियों के समान होगा और एक ऐसा सोता जिसका जल कभी नहीं सूखता। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थिति में, अकाल और महामारी के समय जो उसने अपने प्रिय लोगों के साथ की है और कहा है। एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ। बड़ा जबरदस्त वचन है और मुझे बड़ा मजा आ रहा है इसे पढ़ने में कि हमारा परमेश्वर हमारा किस तरह से ख्याल रखता है। क्या लिखता है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। मेरे प्रियो, उत्साहित हो जाइए, आनंदित हो जाइए। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि अकाल के समय वो हमारी हड्डियों को हरी भरी रखेगा, हमें तृप्त करेगा। थोड़ा थोड़ा खाना देगा ऐसा नहीं लिखा, उसने कहा तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी रखेगा। जब सारी दुनिया काल में पड़ी रहेगी, खाने के लिए मोहताज है, सारी दुनिया के पास कोई आशा नहीं है, उस समय प्रभु कहता है कि मैं तुझे लगातार लिए चलूंगा, तेरी हड्डियों को पुष्ट रखूंगा, तुझे तृप्त करूंगा, तू एक सींची हुई बारी के समान होगा, यानी लहलहाता हरा भरा, और एक ऐसा सोता जिसका जल कभी नहीं सूखता। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ वचनों के द्वारा। परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु आपको नहीं छोड़ने का। हाँ, लेकिन एक बात के लिए मैं आपको जरूर सचेत करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पापों का दंड आपको नहीं मिलेगा, आपकी गलतियों की सजा प्रभु आपको नहीं देगा, ऐसा नहीं है। मेरे प्रियो, याद कीजिए उन इस्राएलियों को, जब प्रभु ने उनसे प्रतिज्ञा की और फिर उनके उस देश से बंधुआई से 400 साल की बंधुआई से निकाल कर उनको ले गया आया और उसने उनसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे कनान देश को पहुंचाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। लोग साथ निकले, अपने बैल बकरी, गाय बैल बच्चे सब के साथ, जो कुछ उनके साथ था, निकले। पहला आश्चर्य कर्म आपको याद है, दूसरा भी याद है, तीसरा भी याद है, लेकिन बस मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कराना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। फिरौन की सेना पीछे पड़ी हुई है, आगे लाल समुद्र है। लोग मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, अपने प्रभु को वो जान नहीं रहे हैं जिस प्रभु ने बंधुआई से निकाला। प्रभु ने क्या क्या किया? मूसा के द्वारा उसने आज्ञा दी कि अपने लाठी को उठा और रात भर प्रचंड हवा चलाई और समुद्र 2 भाग हो गया, लाल सागर, और ये लोग सूखे सूखे पार हो गए। जंगल में जब इनको प्यास लगी, प्रभु ने निर्मल जल के उस सोते से, उस चट्टान से उनको पिलाया जहां कोई पाने की आशा नहीं थी। वो पी के तृप्त हो गए। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आशीष तो उनके जीवन में मिलती रही, वो अपने परमेश्वर के साथ अगुवाई में चलते रहे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को अपने हृदय में पहला स्थान नहीं दिया। वो कुड़कुड़ाते रहे, वो अपने लिए दूसरी मूर्तियों को बनाते रहे। आप जानते हैं आगे क्या हुआ। जब प्रभु मूसा सिनाई परमेश्वर से मिलने के लिए उस पर्वत पर गया, उनके आने से पहले लोग सोने का बछड़ा, चांदी का बछड़ा बना के, मिला के, धातुओं को बछड़ा बना के उसको ईश्वर करके पूजने लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको या हमारे पापों का दंड हमें परमेश्वर नहीं देगा, वो तो देगा ही आपको, क्योंकि यदि आप परमेश्वर के साथ बने नहीं रहे, यदि उसके उद्धार को प्राप्त नहीं किए हैं, तो दंड मिलना तय है।
लेकिन वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे अकाल के समय निरंतर तुझे लिए चलूंगा, तेरी हड्डियों को पुष्ट रखूंगा, तू एक सिंची हुई बारी के समान होगा, एक ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। याद कीजिए, जो इस्राएल की पीढ़ी को प्रभु निकाला था उनमें से कोई कनान देश नहीं पहुंचा, अपनी इसी गलती के कारण कि उसने अपने परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया, अपने परमेश्वर को यहोवा करके नहीं माना। हाँ, ये बात अलग है कि उस समय मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था, उनकी मध्यस्थता कर रहा था, और आज प्रभु यीशु मसीह हमारी आपकी मध्यस्थता कर रहे हैं। प्रभु को जब भी गुस्सा आता था यहोवा को कि गुस्से में जलाहट में आके उन इस्राएलियों को खत्म करना चाहा, मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु इन पर दया कर, क्यों कर बाहरी लोग ये कहने पाए कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा से फिर गया और इन्हें मार डाला। प्रभु कितनी बार पछताया और उनको छोड़ दिया, लेकिन फिर भी ये लोग अपने पाप से नहीं फिरे। आज हमारी और आपकी स्थिति क्या है? ये जो वचन यशायाह का 58 अध्याय उसके 11 पद में हम लोग पढ़े हैं, ये वचन परमेश्वर झूठ बोलता है ऐसा नहीं, लेकिन ये वचन तब आपके जीवन में पूरी होगी जब आप प्रभु परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन की मध्यस्थता करने देंगे, जब प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानेंगे और उस जीवित परमेश्वर के सोते में से पिएंगे, तब ये प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी होगी और पूरी होती रहेगी, जिसमें लिखता है कि मैं तुझे लगातार लिए चलूंगा, अकाल में भी तुझे मैं तृप्त करूंगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी रखूंगा। दुनिया के लिए अकाल होगी, परेशानी होगी, महामारी होगी, समस्या होगी, लेकिन आपका परमेश्वर आपको उसमें भी तृप्त रखेगा। थोड़ा थोड़ा खिलाएगा ऐसा नहीं कहता, कमी और दुख के साथ खिलाएगा ऐसा नहीं कहता, क्या कहता है? वो तुझे तृप्त करेगा, तृप्ति के साथ खिलाएगा। जल का जंगल में जब उस चट्टान से पानी भी निकाला था, प्रभु ने थोड़ा थोड़ा पीने के लिए दिया ऐसा नहीं, वो अपने बाल बच्चे, गधे, मुर्गा, मुर्गी, बैल, गरू सबके साथ भरपूर छक के पिए और परमेश्वर के सामर्थ्य को देखे। प्रभु वैसा ही आपको भी खिलाएगा, पिलाएगा। कहता है, बोलता है कि तेरी हड्डियों को मैं पुष्ट रखूंगा, हरा भरा रखूंगा, तू एक सींची हुई बारी के जैसा रहेगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सींची हुई बारी मतलब वैसा बारी, वैसा जगह जहां परमेश्वर अपने सींचने के लिए पानी की भरपूरी रखा है, वहां के पेड़ के उस बारी के पेड़ के पत्ते कभी मुरझाए नहीं, वो दूसरों के लिए आशीष का कारण रहेंगे। कहता है कि मैं तुझसे सोता बनाऊंगा। एक क्या लिखता है, एक बार मैं पढ़ना चाहता हूं आपके, लिखता है कि तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते का समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। अब आप सोते का समान क्यों रहेंगे? एक पढ़ी हुई एक कविता मुझे याद आती है, 2 लाइन में आपके लिए बोलना चाहता हूं, जहां पर लिखा है कि तरवर और फल नहीं खाता है, सरोवर पिए न पान। मेरे प्रियो, आप एक सींची हुई बारी के समान है, जिसकी में लगाए हुए पेड़ के समान है, एक सोते के समान है, ताकि आपके द्वारा आपके अगल बगल के लोग, आपके दूसरे लोग परमेश्वर की उस सामर्थ को देख पाए, जान पाए, तृप्त हो पाए, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण हो पाए। खुदा ने इसलिए आपको चुना है और कहता है कि एक तो सींची हुई बारी के समान होगा, कि ऐसे सोते का समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। मेरे प्रियो, मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ अपने परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर, जिसमें वो कहता है कि निरंतर तुझे लिए चलेगा, डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात की आवश्यकता आवश्यक है कि आप मेरे प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवन की मध्यस्थता करने दें, उसे अपने जीवन में आमंत्रित करें, उसको अपना व्यक्तिगत यहोवा बनाएं, अपने पापों से फिरें और प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपना पहला स्थान दें। इस्राएली जो लोग को प्रभु की सुरक्षा प्राप्त थी, अगुवाई प्राप्त थी, जिसको दिन में बादल का छाया बनके और रात में अग्नि का खंभा बनके प्रभु लिए चला, उन लोगों ने उन आश्चर्य कर्मों को देखते हुए भी अपने परमेश्वर यहोवा को नहीं पहचाना। लेकिन आज हमारे और आपके पास यह समय है कि जब इस महामारी, इस मृत्यु के समय प्रभु ने आपको बचा कर रखा है, हरा भरा रखा है, क्या आपने अपने जीवन में अपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया? यदि नहीं दिया तो वेनसडे प्रभु न्यायी है, वो 2 तरह का न्याय नहीं करता। और यदि दिया और उसे अपना पहला स्थान देकर उसको उद्धारकर्ता मानते हैं, तो यशायाह की किताब उसका 58 अध्याय उसका 11 पद आपके जीवन में पूरा हुए बिना नहीं रहेगा, जिसमें वो कहता है कि तू सींची हुई बारी के समान होगा, कि ऐसे सोते का समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। उत्साहित हो जाए मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो सामर्थी परमेश्वर आपको लिए चलता है, जो सामर्थी परमेश्वर आपका दृढ़गढ़ है, आपका अगुआ है, आपका पूरक है, आपका सहायक है, और वो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं लगातार तुझे लिए चलूंगा। परमेश्वर अपने इस वचन के प्रचार जाने पे बहुत की आशीष दे। आइए हम खुदा का धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद हो तेरे शिव वचन के लिए।
धन्यवाद हो हमारे जीवन में रहने के लिए, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा कर और हमारा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बना रह, जिससे तेरी प्रतिज्ञा तेरी आशीष हमारे जीवन में बन जाए और बनी रहे। यदि हम इस योग्य नहीं है प्रभु, तो हमें यीशु योग्य बना, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे और अपने महिमा के लिए लगातार इस्तेमाल करता रहे। आप एक सींची हुई बारी के समान हो और एक ऐसे सोते के समान हो प्रभु के साथ, जिसका जल कभी नहीं सूखता और जो हर वक्त दूसरों के लिए आशीष का कारण होता है। ये मैं नहीं कहता, ये आपके परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यहोवा का, प्रभु यीशु मसीह में आपके जीवन के लिए प्रतिज्ञा है। विश्वास करें और प्राप्त करें। बिलीव इट एंड अचीव इट। प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर लाइज, बट रिमेंबर डेविल इज लायर। केयरफुल इन जीसस नेम। बी ब्लेस्ड।